Please continue this, and all the best for the next match. Congratulations. Thank you. थँक्यू. अमित तर पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचं स्वागत असेल. दिनेबल डॉक्याट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आयोजित या सुंदर अशा छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 मध्ये दोल ताशे नजारे अब बजने लगे है. नक्कीच धूम या ठिकाणी होणार आहे, कारण हा मोठा सामना आहे. सेमीफायनलचा हा सामना दोन तुल्यबळ असे संघ आहेत, नामांकित संघ आहेत, चांगले प्लेयर्स आहेत, बॅट्समन आहेत, बॅटर बॉलर देखील अप्रतिम या संपूर्ण संघामध्ये आहेत. हा मुकाबला अत्यंत रोमहर्षक असा होईल याच तरी मात्र शंका नाही. गुड बॅटल आपल्या समोर येतोय. अमित कॅप्टन नेहमीप्रमाणेच एक टिचून मारा करतोय, मात्र यावेळी चेंडूची कट घेतली जाते आणि नक्कीच फायनल ग्रीजमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होते जोपर्यंत फील्ड होते. आय थिंक 3 धावा यावेळी धावफलकावर अर्जित होताना आपण पाहतोय. सेकंड डिलिव्हरी ऑफ द मॅच. कॅप्टन आहेत अमित. टॉस जिंकला. टॉस हॉल डिव्हिजन won the toss and elected to field first. IPL 2022 एप्रिलमध्ये होईल, मात्र इथे IPLचा यावेळी नजारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिंगल डाऊन टू थर्ड मॅन and score moves on to 4 for the loss of no wicket. शांत क्रिकेट आहे. पहिलेच षटक आहे, पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय. 2 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला, डीप लॉंग ऑन रिझममध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक डीप स्क्वेअर लेग रिझममध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फलंदाज 2 आपण पाहतोय स्क्रीनवर, विनायक आणि शैलेंद्र. यावेळी अपील केलं जात आहे, लाऊड अपील, बट नो कॉन्फिडन्स इन दॅट अपील. उत्साह जास्त आहे, पंच ओळखत आहेत, नामांकित पंच आहेत. अत्यंत चांगली कामगिरी आपण तिन्ही पंचांच्या माध्यमातून पाहिली सकाळच्या सत्रापासून किंवा संपूर्ण या ज्या छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 मध्ये पंचांची भूमिका ही नक्कीच उजवी राहिली. अत्यंत वाखाणण्याजोगी कामगिरी पंचांच्या भूमिकेमधील, अक्षरशः एक पारदर्शक निर्णय आपण आत्तापर्यंत पाहिलेत. आणि नक्कीच खेळाडूंचं देखील आम्ही आभार व्यक्त करू, कारण त्यांनी देखील ते निर्णय स्वीकारले. यावेळी डॉट डिलिव्हरी, प्रत्येक डॉट डिलिव्हरी नंतर प्रेशर येणार ते फलंदाजावर. आणि नक्कीच पॉवर प्लेचं षटक आहे. अमित कॅप्टन आहेत, लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय मागच्या सामन्यात देखील अप्रतिम गोलंदाजी केली, 2 षटकं अप्रतिम टाकली होती आणि त्याच जोरावर आपण या ठिकाणी सेमीफायनल्समध्ये प्रवेश करताना आपण एक मोठा सामना आपल्या समोर या ठिकाणी रंगतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 मधील सेकंड सेमीफायनल ऑफ दिस टुर्नामेंट. कार्पेट के सहारे व्हाट अ मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. धोका होऊ शकतो, मात्र स्ट्रेट थ्रो विकेट किपरकडे नाही आणि एक धाव मिळते ती फलंदाजांना. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 5 बिनबाद 5ची धावसंख्या. षटक संपते ते पहिलं आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ फर्स्ट ओव्हर. 5 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट. मोठा सामना, मोठ्या सामन्याचं वलय. पॉवर प्लेचं षटक संपुष्टात आले. थँक्यू DJ. नक्कीच DJंचं देखील या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करतो. आणि ज्या ज्या व्यक्तींनी या संपूर्ण प्रतियोगितेला, या प्रीमियर लीगला सहभाग नोंदवला आहे, त्या सर्वांचे या ठिकाणी सहर्ष असे आम्ही आयोजन कमिटीतर्फे आभार
आणि अभिनंदन या ठिकाणी करतो आणि मॅचकडे आपण जाऊया. इन्साफ क्या इन्साफ दिलाएंगे अब तक 56. इन्साफ सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस, सेमीफायनल सेकंड सेमीफायनल ऑफ दिस टुर्नामेंट. इन्साफ राईट मोर द विकेट. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा चेंडू आतमधून जातोय, बॅट आणि चेंडूचा कुठेही संपर्क नाही. विकेट किपरची भूमिका अप्रतिम या ठिकाणी राहते. डॉट डिलिव्हरी आहे वेस्टर्नच्या मागे, चांगलं गॅदरिंग आपण पाहतोय. एमओ स्पॉटन तसेच हल डिव्हिजन या दोन तुल्यबळ अशा लढतीमधून आपण काय आउटपुट निघतंय, कोणता संघ फायनलमध्ये प्रवेश करतोय हे आपल्याला पाहायचं आहे. संपूर्ण क्रीडा रसिक या ठिकाणी जमलेले आहेत. चौबाजूने जर आपण विचार केला तर स्टँड्समध्ये खचाखच स्टँड भरलेलं आहे. नक्कीच या स्पर्धेचं महत्त्व आणि या स्पर्धेची योग्यता आपण पाहू शकता. यावेळी चेंडू आसमंतामध्ये आहे आणि कुठल्याही पद्धतीचं वडा एफर्ट प्रतीकचा आपण या ठिकाणी पाहू शकता रिप्लेमध्ये. कशा पद्धतीनं एफर्ट या ठिकाणी आपण पाहू शकता. नक्कीच आउटफील्ड या ठिकाणी ग्लास स्क्रीन आउटफील्ड आहे. मध्येच थांबले तर प्रतीक कॅचसाठी जाऊ की नको, द्विधा मनस्थितीमध्ये या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक प्रतीक होते. प्रतीकला नंतर बॅटिंग देखील करायची आहे, म्हणजे नक्कीच स्वतःला सावरून काही नुकसान न होता, क्षती न होता या ठिकाणी फिल्डिंग करायला हवी. इंजुरी फॅक्टर नक्कीच मॅटर करेल. यावेळी सभ्याने डिलिव्हरी खाली राहते चेंडू. इन्साफचे चेंडू काही वरती येतात, काही खाली राहतात, काही उसळी घेतात, कधी खांद्याचा वापर करतो तर ते क्रॉस अँगलनी गोलंदाजी देखील करतो. क्रीजचा चांगला वापर आपण इन्साफच्या गोलंदाजीमधून पाहिला. आणि नक्कीच फलंदाज विनायक साठी खूप सारे प्रश्न विचारून गेला. मागच्या सामन्यात विनायकनं चांगली फलंदाजी केली, आतापर्यंत प्रभावित केलं. 12th मन हल टीमचा पाठवायचं आहे कॅप्टन. यावेळी पुढे आला, डान्सिंग डाऊन द विकेट आणि प्रतीक या ठिकाणी प्रयत्न करत नाहीये. चेंडू जातोय सीमारेषा पार, चौकार. थँक्यू डीजे. इन्साफचा चेंडू, हा चांगला इन्साफ केला विनायक. श्री गणेशा. नक्कीच कुठल्याही कार्याचा शुभारंभ हा आपण श्री गणरायाला वंदन करून करत असतो, तर विनायक नाव आहे. नक्कीच श्री गणेश केला आहे. सेमीफायनलचा मोठा सामना आहे आणि सेमीफायनल्समध्ये जो खेळाडू मॅन ऑफ द मॅच ठरतो तो नक्कीच त्याच्या संघासाठी बहुमूल्य कामगिरी करतो. ही कामगिरी कोणता फलंदाज करणार, कोणता गोलंदाज करणार, कारण मागच्या सामन्यात मिलिंदनं प्रभावित केलं होतं गोलंदाजीमध्ये. यावेळी आपण पाहतोय इन्साफ अब तक 56 आमच्यापासून दूर जात असताना शॉर्ट पुल केलाय टुवर्ड्स वाईडिश मिड विकेट क्षेत्रात. चेंडू वेगाने येत आहेत बॅटर आणि नक्कीच खूप उशीर होतोय. थ्रो चांगला नाहीये. डायरेक्ट थ्रो जर विकेट किपरकडे गेला असतं तर चित्र वेगळं दिसलं. मात्र किंतु परंतु आणि इफ ऑर बट या कुठल्याही महत्त्व नाही क्रिकेटमध्ये. धावसंख्या जाऊन पोहोचते बिनबाद 13, 13 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट. पॉवर प्लेचं षटक संपतंय पहिलं आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा विखुरलं गेलंय. ऑन साईडला आपण बघतोय 38च्या बाहेर 3 क्षेत्ररक्षक आहेत, बाउंड्री लाईन्सवर तैनात केलेत, पेट्रोलिंग करतायत कुठल्याही संभावित झेलसाठी. आणि यावेळी मात्र बॅटची कड होते. स्क्वेअर लेग रिझमध्ये एक धाव तर घेतली आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करण्याचा इच्छुक करणार नाहीत, कारण वेगवान त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येत आहेत, वेगवान थ्रो देखील करतायत. एक बुलेट थ्रो ज्याला म्हटलं जातं त्या पद्धतीचा थ्रो होता. विकेट किपरला देखील तो काहीतरी करता आला नाही, यावर आपण विचार करू शकता. आणि अशाच पद्धतीची क्षेत्ररक्षण देखील आम्ही पाहणार आहोत. खानजी आपण फलंदाजी पाहिलं. हल डिव्हिजन 12th मन आपण पाठवायचं आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. हल डिव्हिजन कॅप्टन. ओव्हर हो गया ना. तर दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 14 आहे. बिनबाद 14 अशी खानसाहेब धावसंख्या 7.00 धावांच्या सरासरीने संघ चाललाय. आणि दिस इज द बिग मॅच, बिग बॅटल बिटवीन दीज टू टीम्स. स्ट्रॉंग टीम्स आहेत, चांगले बॅट्समन बॉलर आहेत. तर मग मला वाटतं ही एक चांगली बाब असणार की उर्वरित 3 षटकांमध्ये किती धावा येतील आपण ऐकूया. खान बिल्कुल मुझे ये आइडिया है, ऐसा लगता है जैसे कि अब तक विनायक का जैसे उनका विस्फोटक रूप हमने देखा है. अगर वो 2 ओवर तक टिके रहे तो ये जो अभी 7 का एवरेज दिख रहा है ये हो सकता है कि 10 का एवरेज में कन्वर्ट हो जाए और 50 एंड अबव का एक टारगेट सेट हो. दिस इज़ होप्ड बाय मी. सो लेट्स सी व्हाट ही कैन डू. बट देयर इज़ अमित इन फ्रंट ऑफ हिम. अमित की पहली गेंद इस ओवर की. अमित बहुत ही तेज़ और धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी विनायक जोशी की, जो अपनी टीम के लिए कई बार टाइम शील्ड लेदर क्रिकेट में भी ये प्रेजेंट कर चुके हैं अपने आप को. अमित की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद ये, लेकिन बाल बचे.
लेग साइड में खेल दिया है धीरे से, वहां पे फील्डर मौजूद है। 1 रन स्क्वायर लेग के पीछे, 1 रन के लिए संतोष करना पड़ेगा 1 रन से। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। 15 विकेट एक भी नहीं गिरा ना। 15 for no loss after 2 overs. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अगली गेंद फुल टॉस और इसका पूरा फायदा उठाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन 1 बाउंस चौका। इस चौके के साथ स्कोर हो गया है 19 रन। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज अगर टिके रहे, थोड़ी साझेदारी हुई तो टारगेट 50 के ऊपर जा सकता है। जबकि 2 ओवर्स में 14 रन बने थे, यानी 7 का स्ट्राइक रेट चल रहा था और इसे एक्सेल करते हुए ये दोनों बल्लेबाज अब पूरी कोशिश में, ये दोनों बल्लेबाज एमओ स्पार्टन्स की जो टीम है वो मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन MOMB घाटकोपर की टीम है, जो सीजन क्रिकेट में बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है। WNC टूर्नामेंट जब होते हैं हर साल लेदर क्रिकेट की, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। कई बार इन्होंने मैच पूरा टूर्नामेंट जीता हुआ है, विनर रहे हैं। अब आज इस 5 ओवर के फॉर्मेट में शॉर्ट गेंद थी अमित की ये गेंद और एक कैच थमा बैठे फाइन लेग में। इस तरह से पहला विकेट का पतन। हुआ उनके खिलाड़ियों पर भी और अमित ने एक बनी के हाथों में कैच थमा बैठे थे अमित की गेंदबाजी पे और अमित के खाते में एक विकेट। नए बल्लेबाज जो आए हैं कुंजन जो कि मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे जा चुके हैं। 1 से ज्यादा बार ये मैन ऑफ द मैच जीते हुए हैं और अच्छे फॉर्म में है अभी ये। बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों ही क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है अब तक। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं और नॉन स्ट्राइक पे हैं क्योंकि छोर बदल लिया था रन लेकर तब तक। और विनायक जोशी जो कप्तान है वो कप्तानी पारी और कप्तानी गेंदबाजी अमित की तरफ से चल रही है। तो कप्तान वर्सेस कप्तान, लेट्स सी कौन से कप्तान को बढ़त मिलती है। 2 कप्तान आमने सामने, कप्तानों की प्रतिस्पर्धा, अमित वर्सेस विनायक। शॉर्ट गेंद और इसे पुल कर दिया है और बहुत ही अच्छा सेव, वहां पे हाथों से गेंद छूट गई वरना कैच हो सकता था। बहुत तेज शॉट थी ये, बुलेट शॉट बिल्कुल। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग। और ये अगर कैच होता तो शायद कैच ऑफ द मैच होता क्योंकि विनायक का विकेट गिरता। कैचेस विन द मैचेस, ड्रॉपिंग द कैच, ड्रॉपिंग द कप। लेट्स सी अगेन अमित कुंजन के लिए और इसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। वहां फील्डर मौजूद है प्रतीक। 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छे फील्डर और अच्छे थ्रोअर हैं, अच्छे थ्रो करते हैं अमित। प्रतीक, अमित के हाथों में फिर से गेंद। अगली गेंद के लिए 21 स्कोर हुआ है। 21 स्कोर बोर्ड प्लीज। 21 अमित। लो फुल टॉस फिर से उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में। एक टप्पे पे गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका।
है 25 रन। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते हुए सिंगल डबल्स के बाद बीच बीच में चौके लगाते हुए विनायक जोशी काफी हाई मोरल के साथ खेल रहे हैं। बल्लेबाजी क्रीज पे मौजूद डट कर खेल रहे हैं कप्तान के रूप में। और क्या वो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा सकते हैं, ये अब पूरी दारोमदार उनके कंधों पे। फाइनल में एक टीम ऑलरेडी जा चुकी है जो है करंजा स्ट्राइकर्स। तो करंजा स्ट्राइकर्स को कौन चुनौती देगा फाइनल में, ये इस मैच का आउटकम डिसाइड करेगा। एमओ स्पार्टन्स और हल डिवीजन। लेट्स सी। प्रतीक आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद प्रतीक की, बहुत ही अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए फील्डर मौजूद है। अच्छा जज किया उन्होंने टप्पे को, और टप्पे पे गेंद को लिया और एक रन, अच्छा थ्रो किया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 26 रन, 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फोर्थ ओवर रनिंग प्रतीक। विनायक जोशी के लिए फिर से अगली गेंद, और ये दिशा भटके के थोड़ा सा गेंद को कट कराना चाहते थे, उस चक्कर में थोड़ा एंगल देना चाहते थे और गेंद वाइड स्टंप के ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 27 रन पहुंचा। प्रतीक, और ये गुड लेंथ गेंद हवा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद और ये कैच थमा बैठे विनायक जोशी। अब दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस बाउंड्री रेखा के बाहर रहे, कृपया प्लीज बाउंड्री रेखा के बाहर रहे। दर्शक थोड़ा और पीछे रहे बाउंड्री रेखा के। धन्यवाद। ये दर्शकों का जो चीयर है, ये उनके खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हुए, और इस बढ़े हुए जोश में क्या परफॉर्मेंस निकल कर आता है, जैसा कि आपने देखा। प्रतीक इस गेंद से पहले एक भटकी हुई गेंद डाली थी इन्होंने ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, वाइड हुआ था। उसके बाद बिल्कुल सही लाइन लेंथ पे गेंद गिरी और अगली ही गेंद पे उन्होंने एक बड़ी मछली को अपने खाते में जमा किया। वो है विनायक जोशी। कप्तानी पारी जिनकी समाप्त हुई और वो अब पवेलियन जा चुके हैं। प्रतीक फिर से अगली गेंद लेकर, और ये बहुत ही अच्छी गेंद। अब ये और जोश से भर गए हैं प्रतीक। ऑफ स्टंप के ठीक बाहर गुड लेंथ गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए कुंजन, जबकि कुंजन बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, फिर भी उन्हें बीट कराने में कामयाब रहे प्रतीक। एक डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से प्रतीक की, ओवर पिच गेंद, और यह हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड, थोड़ी दूर रह गए बाबू महेंद्र मटकर। बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं बाबू महेंद्र मटकर। अगर वो डाइविंग एफर्ट लगाते तो शायद ये कैच बन सकता था, लेकिन अभी फाइनल खेलने के लिए अपनी फिटनेस और अपनी शरीर को बचाकर रखना है। कर दिया भाई। प्रतीक की अगली गेंद, गुड लेंथ गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, इसे ठीक से खेल नहीं पाए, लेकिन स्ट्रेट गई गेंद। वहां फील्डर तब से दौड़कर, और ये बहुत ही तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो शायद रन आउट हो सकते थे, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। वेल ट्राइड फील्डर। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 30 रन। दर्शक दीर्घा में, हल डिवीजन का जो दर्शक दीर्घा है वो खचाखच भरा हुआ है, उसमें सिराज साहब भी आ चुके हैं और सिराजन समर्थक।
और ये क्या ही गेंद, 6, 6 रनों के लिए। पाहणाऱ्या तमाम क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत. आपण पाहतोय हल डिव्हिजन वर्सेस एमओ स्पाकन या दोन संघांच्या मधून ही जी टुर्नामेंट, ही जी उपांत्य फेरीची लढत चालू आहे. एक शेवटच्या चेंडूवर आपण सुरेख असा षटकार पाहिला होता. 36 धावा झाल्या, थैंक यू 4 डीजे, षटकं संपलेत. थैंक यू. नेक्स्ट मैच पीएम वॉरियर्स, सॉरी पीएम क्वींस और वेकर्स वॉरियर्स, टॉस के लिए आ जाइए. नेक्स्ट मैच पीएम क्वींस और वेकर्स वॉरियर्स. The next match will be the women's pride. वुमेन इन ब्ल्यू आपण पाहणार आहोत. यावेळी ड्राईव्ह चांगला आहे, मात्र कॅच होऊ शकतो का? ओ नो, यावेळी क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. पंचांचा इशारा, इट्स अ मॅक्सिमम शॉट फॉर 6. थैंक यू डीजे, थैंक यू. ऑर्गेनाइजर टीम के प्रवीण पाटे सर, प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आइए. दोन षटकार आणि गेम कानजी कसा बदललाय आपण पाहू शकता. 2 षटकार आणि तब्बल 43 धावा धावफलकावर आहेत. 5वं षटक मार्गस्थ आहे शेवटचं. यावेळी पुन्हा एकदा आपण पाहतोय दिशा से भटके, गोलंदाज खूप दबावामध्ये आहेत. आय थिंक दबाव जुगारून द्यायला हवा, कारण षटकार ठोकल्यानंतर तुम्ही कमबॅक करायला हवं. एक चांगल्या गोलंदाजाची जी निशाणी असते, जी ओळख असते, ती तुम्ही दाखवायला हवी. गोलंदाज आपण पाहतोय प्रथमेशला खूप आपल्याला व्यवस्थित करावं लागेल. लाईन अँड डायरेक्शन आपण स्टंप टू स्टंप जर गोलंदाजी केली तर नक्कीच चित्र वेगळं दिसू शकतं. पॅटम मोदीकडे यावेळी चेंडू खोदून काढलाय आणि यावेळी मानवंदना दिली जाते, ती म्हणजे आम्हाला कॉम्बॉक्सच्या वरून हा षटकार येतोय. कुंजन की गुंज चारों दिशाओं में. या ठिकाणी षटकार येत आहेत. मध्ये एक डिलिव्हरी वाईड होती. कन्झिक्युटिव्ह सिक्सर्स कुंजनच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. तर विशाल आपण पाहतोय की 40-50 धावा या ठिकाणी धावफलकाला आहेत. अर्धशतक सेमीफायनल्स मधील आणि पाठीराखे जे आहेत हल डिव्हिजनचे जोश होश के साथ ढोल नारे और यहाँ पर बसते हुए हैं और बिल्कुल समर्थकों की होड़ यहाँ पर लगी हुई है. तर पाठीराखे आहेत, प्रोत्साहन देत आहेत हल डिव्हिजनच्या संपूर्ण खेळाडूंना. मात्र कुंजन मॅन फ्रॉम उरण अक्षरशः तुटून पडला, हाकार माजवला या संपूर्ण पटामध्ये. यावेळी मात्र जेल होऊ शकतो. कॅचेस विन द मॅचेस. यावेळी बाद झालाय, खूप उशिरा का होईना पण गडी प्राप्त केले. थैंक यू डीजे. नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मानव सचिव पानीग्राही सर और पद्धतीने म्हटलं होतं की महान गोलंदाज तोच ठरतो. हाऊ मेनी डिलिव्हरीज लेफ्ट? 3 डिलिव्हरीज, अजूनही 3 चेंडू आहेत.
तर हे 3 चेंडू अक्षरशः निर्णायक ठरू शकतात, कारण टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच ठरू शकतात, कारण 50 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय. बिल्कुल सुधीर सर, ये बिल्कुल सही समय पे अभी विकेट गिरा कुंजन का, वरना ये जो 50 है ये मुझे 60 के पार दिख रहा था. जो टारगेट होता वो शायद 65 अराउंड होता, 62, 64, 65. जी, अभी भी बल्लेबाजी बरकरार है, दमखम है अभी भी सामने वाले टीम में जो कि बैटर है. कुछ भी हो सकता है लेकिन कमबैक करना होगा. ये लगा, ये कमबैक है, यहाँ पर मिसफील्ड है, विकेट कीपर से चूक हो गई और एक रन वहां पर 22 के माध्यम, जी हाँ वहां पर 22 का इशारा भी आता हुआ, 22 के माध्यम से एक रन यहाँ पर जुड़ता हुआ. 2 गेंदे है तो और अब ट्रैक पर आई है गाड़ी. मैं कहूंगा थैंक यू, परमेश की. थैंक यू डीजे. मैं वही कह रहा था. बैंक डायरेक्टर पूनम जैना, प्लीज टॉस के लिए आइए. तो मैं वही कह रहा था कि बिल्कुल सही समय पे इन्होंने विकेट लिया है कुंजन का. जैसे कि विकेट गिरने के बाद जो नए बल्लेबाज आते हैं उन्हें थोड़ा सा 1-2 बॉल समय लगता है और 1-2 बॉल ही बचा है. बहुत ही अच्छी कोशिश ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां फील्डर फंबल हुए थोड़ा, इस तरह से मिस फील्डिंग की वजह से 2 रन और ले लिया है. 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 53. आखिरी गेंद, इनिंग की आखिरी गेंद, देखते हैं कैसे इस इनिंग को समाप्त करते हैं. चौका, छक्का या गेंदबाज की कमाल, और ये उठाकर खेल दिया है बिल्कुल 6 रन सिक्सर. बिल्कुल बेस्ट फिनिशिंग 6 रनों के साथ. स्कोर 59 और 60 का टारगेट. थैंक यू डीजे. नेक्स्ट मैच जो कि लेडीज का होने जा रहा है, पीएम क्वींस और वेकर्स वॉरियर्स के बीच में. टॉस करने के लिए बैंक डायरेक्टर पूनम जैना जी आए हैं. टॉस वेपन वॉरियर्स ने जीत लिया है और वो पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया है. थैंक यू.
और नाइस परफॉर्मेंस। उसका जो 6 विकेट लिया था ना मिलिंद। उसमें वही करंजा स्ट्राइकर फाइनल में गई ना। हाँ फाइनल में गया करंजा। बताना पड़ेगा आपको। प्रथमेश है क्या? प्रथमेश आए हैं स्ट्राइक लेने, नॉन स्ट्राइक में प्रतीक। शायद नहीं है, पता नहीं। एक आएंगे, एक गेस्ट आएंगे। नहीं आपको कमेंट्री संभालना है ना, सब चीज चलते रहना चाहिए, इसमें जो है हिलने ही नहीं देना। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 second season of this continuation of the bank tournament organized by the Naval Dockett Cooperative Bank Limited. सेकंड सेमीफाइनल का चेज का पहला गेंद विनायक, शॉर्ट गेंद थी, कट किया इसे, दो फील्डर्स के बीच में, सीमा रेखा के बाहर, प्रथमेश के बल्ले से निकला हुआ चौका, 4 रनों के साथ खाता खुला है। थैंक यू डीजे। तुम लिख के दो। देखिए खान साहब, अगर आगाज अच्छा हो चुकी है, उन्होंने शिरकत की है, तो इस मैच से जो जीतेगा वो सीधे फाइनल में जाएगा। बिल्कुल, ये मैच तो इन दोनों के लिए फाइनल ही है समझ लें, क्योंकि वो टारगेट भी वैसा ही है 60। विनायक की अच्छी गेंद लेकिन उसे कट किया, और ये लेग साइड में गेंद जाती हुई, लेकिन डॉट गेंद थी ये। विनायक की अगली गेंद फिर से प्रथमेश को, गुड लेंथ गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, डॉट बॉल, 2 बैक टू बैक डॉट बॉल। पहली गेंद पे चौका, उसके बाद 2 गेंद लगातार डॉट बॉल। क्या स्पर्धा देखने को मिल रहा है बैट और बल्ले की, बैट और गेंद की। सुधीर सर, एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, बैट्समैन की जगह में बैटर्स आर यूज्ड, बैटर्स, द वर्ड बैटर इज यूज्ड नाउ इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड स्टिल वी आर यूजिंग बैट्समैन, सो वी नीड टू करेक्ट दिस थिंग एक्चुअली। यस यस, डेफिनेटली आपने सही यहाँ पर फरमाया है खान जी कि आपको अगर बैट्समैन नहीं बोलना है, अगर बैट्समैन तो पूरे पहले जमाने में बोलते थे, अब जाकर उसको करेक्शन बैटर भी आप बोल सकते हैं। बैट्समैन इज नॉट रॉन्ग वर्ड, बट आप बैटर बोलना सही होगा क्योंकि आप करेक्शन आया है उसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस अपडेट। तो दर्शकों को भी ये अपडेट नोट डाउन कर ले प्लीज कि बैटर्स, सो द बैटर एंड, और ये फिर से कवर्स की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका प्रथमेश के बल्ले से। हौसला और बढ़ता हुआ, 2 चौके लगा चुके हैं इसी क्षेत्र में विनायक को ही, और फिर से ये खेला हुआ तेज करारा शॉट कवर्स में, वहां फील्डर ने हाथों में से, बिल्कुल उनके हाथों में गई, और अच्छी फील्डिंग, 8 रन। ओवर की समाप्ति यहाँ पर हुई है खान जी,
और 9 रन बने हैं अब जाकर। और एक बात मैंने देखा है प्रथमेश जो कि डांसिंग डाउन द विकेट है, पहले से ही मन बना रखा है कि मैं इस गेंद को भेजूंगा, चौके और छक्के लगाऊंगा। ये होता है जीत का जुनून, होता है ये हौसला होता है। आपको आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे, क्या होगा इस मैच का वो तो रिजल्ट बाद में पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा देखकर बॉलिंग बॉडी लैंग्वेज जो है प्रथमेश की और प्रतीक की कि हमें इस मैच को जीतना है, जो कि ताज है, तक तो ताज वो उसको जीतना है, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग को जीतना है। ये होता है गट्स, ये होता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ये, और इसके पीछे वो टारगेट है जो 60 है। उस टारगेट के लिए अगर ये ऐसा नहीं खेलेंगे तो ये हार भी सकते हैं। इसलिए ये उनको डांसिंग डाउन द विकेट और अपने हौसले को बढ़ाए रखना और नज़र बिल्कुल गेंदबाज के हाथों पे कि किस प्रकार की गेंद है, उस तरह से अपने शरीर को, अपने फुटवर्क को बैक फुट और फ्रंट फुट के हिसाब से शॉट बनाकर या पुल करना है या कवर्स की दिशा में या पॉइंट की दिशा में कट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करके 60 पार किया जाए और फाइनल में प्रवेश किया जाए। ये उनका मकसद है। जी बिल्कुल खान जी, आपने एक सही बात मैं उसको जरूर दोहराऊंगा कि आपको बल्लेबाज को एक बात ध्यान देनी रखती है, क्योंकि आपको आखिरी वक्त तक जो गेंदबाज है उसके हाथों पर ध्यान रखना है, उसकी बॉल जो छूटता है उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद ही हम अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ये गेंदबाज की अगली गेंद, बाएं हाथ की गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंद थी और इसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। वहाँ फील्डर मौजूद है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही तेज तर्रार फील्डर है कुंजन। ऑल ओवर द इनका परफॉर्मेंस जो रहा है, बैटिंग, बॉलिंग और अपनी फील्डिंग, क्या गजब के प्लेयर हैं कुंजन। जी बिल्कुल, स्लॉग ओवर्स में कुंजन की गूंजन हमें सुनाई दी थी और जो सिक्सर लगाए आखिरी स्लॉग ओवर्स में उसके बलबूते पर अब हम 60 रन यहाँ पर देखते हैं, जो कि चैलेंजिंग टोटल है। आफ्टर ऑल 360 का ग्राउंड है, एनी टीम कैन विन दिस मैच, बट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं, अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आखिरी गेंद यहाँ पर मार्गस्थ नहीं होती तब तक हम जीत का ताज किसे मिला ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, और यह अगली गेंद बाएं हाथ की गेंदबाज प्रतीक के लिए, उन्होंने धीरे से खेल दिया है पॉइंट और कवर की दिशा में। वहाँ फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया है, लेकिन दूसरे रन से दूसरा रन नहीं जाएंगे क्योंकि अच्छी फील्डिंग वहाँ पे। इस रन के साथ स्कोर पहुंचा है 1-1 फुल टॉस, इसे खेल दिया है, फील्डर मौजूद है बिल्कुल हाथों में और बैड लक, और ये कैच थमा बैठे और प्रथमेश की ये रिवर्स स्वीप काम ना आई। वहां पे फील्डर मौजूद और ये आउट होकर पवेलियन जाते हुए जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उसे टेढ़ी करने की आवश्यकता क्या है, ये मलाल होगा निश्चित रूप से। अब लौट रहे पवेलियन में उसके मन में होगा प्रथमेश की कि मैं सीधे बैट से अच्छा खेल रहा था, अपने टीम की टोटल भी अच्छी थी जो कि आसिंग रन रेट है यहाँ पर 12 का, उसके बाद हम अच्छा पीछा कर रहे थे, रन चेस था और ये बड़ा मैच है, इसमें कोई गलती यहाँ पर बख्शी नहीं जाएगी। और ये कैच अच्छा पकड़ा सचिन ने जो कि डीप जोन में है, कवर क्षेत्र में, अच्छा कैच को जज भी किया, आराम से खेला और रिवर्स स्वीप जो कि अच्छा भी खेला था। हालांकि वो जो शॉट है उसको डेवलप करना आसान नहीं है, लेकिन किंतु परंतु क्रिकेट है, जैसा मैंने कहा था अनिश्चितताओं का खेल है। गेम कभी बैटिंग साइड के बाजू में जाएगा, कभी बॉलिंग साइड के बाजू में जाएगा और निश्चित रूप से इस मैच में रोमांच अंतिम गेंद तक आएगा, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। मंगेश की अगली गेंद, नए बल्लेबाज, गुड लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही क्लोज कॉल था, बहुत ही क्लोज कॉल था, बिल्कुल जो वाइड मार्किंग है उससे ठीक अंदर बल्लेबाज ने उसे छोड़ दिया था वाइड सोचकर, लेकिन बहुत ही चालाकी और सूझबूझ भरी गेंदबाजी। ये इस तरह की गेंदबाजी हमने देखा था T20 के फाइनल्स में, इंडिया ने जब पाकिस्तान को हराया था, यही गेंदबाजी थी और फिर से वही गेंदबाजी, लेकिन गैप में गेंद गई, 1 बाउंड चौका।
सेमीफाइनल्स का दूसरा मुकाबला, आखिरी मैच इसके बाद होगा। द नेवल डॉक प्रीमियर लीग यहाँ पर संपन्न होता हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग में यह घमासान मुकाबला देखने के लिए हम टेनिस cricket.in पर यूट्यूब पर लाइव देख रहे सभी दर्शकों का यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। संदेश, और ये लो फुल टॉस को उन्होंने खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, फंबल हुए, छूटा हाथ से, 2 रन आसानी से पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जो 1 विकेट गिरा है प्रथमेश का, बहुत ही बहुमूल्य विकेट, लेकिन उस गिरे हुए विकेट का भरपाई करने को ये दोनों बल्लेबाज क्रीज में मौजूद हैं। अच्छी साझेदारी बनती हुई इन दोनों के बीच में। प्रतीक और संदेश और प्रतीक, थँक्यू खान साहेब। 2 षटकं या ठिकाणी समाप्त झालेली आहेत आणि धावसंख्या 17, गडी किती बाद झालेत? 1 गडी बाद, 17 अशी धावसंख्या, 60 धावांचं अजूनही लक्ष आहे। म्हणजे नक्कीच संदेशने एक चांगला संदेश दिला होता, पहिल्याच बॉलवर हॅमर केला आणि वाईडिश मिड विकेट क्षेत्रात 1 बाउन्स 4 धावा वसूल केल्या। एक कॉन्फिडन्स बिल्ड झाला असणार, कारण प्रत्येकची साथ देणं तितकं सोपं नाही आहे, कारण प्रथमेश सारखा फलंदाज पॅवलेमध्ये परतलाय, रिव्हर्स स्वीपच्या नादामध्ये तो आऊट झाला होता आणि एक यश मिळालं होतं प्रतिस्पर्धी संघाला। आता विनायक आहे आणि विनायककडून खूप मोठी अपेक्षा आहे, ही इज अ कॅप्टन ऑफ द टीम आणि अप्रतिम स्पार्टनसाठी कामगिरी केली आहे आतापर्यंतच्या संबंध दिवसामध्ये। मात्र हा मोठा सामना, यामध्ये कामगिरी करावी लागेल, एज लागते, ओ यावेळी काय घडतंय तर पुढे कॅच पडतोय। हृदयाचे ठोके चुकवणारा हा सामना आहे, नक्कीच धडधड वाढली आहे आणि नक्कीच प्रत्येकच्या बॉल बॅटमधून ज्यावेळेस चेंडू हवेमध्ये गेला त्यावेळेस नक्कीच यावेळी डगआउट आहे या ठिकाणी हल डिव्हिजनचं, ते पूर्णपणे शांत आणि खामोश होतं। मात्र तसं होत नाही आहे, प्रतीक सुरक्षित आहे, हल डिव्हिजन तोपर्यंत प्रतीक आहे, तोपर्यंत सामना ऑन आहे। पुन्हा एकदा विनायक आमच्यापासून दूर जाताना राईट आर्म ओथ विकेट गोलंदाजी करतोय, हा लेग साईडच्या बाहेर आहे, नक्कीच एकदा वेगाने घेतले, दुसऱ्या घेण्याचा प्रयत्न आहे का, पंचांचा काय इशारा, इट्स अ वाईड, इट्स अ वेलकम वाईड फॉर हल डिव्हिजन, 2 runs added to the total 20, स्कोर मूव्स ऑन टू 22-0। जिंकण्यासाठी अजूनही 40 धावांची आवश्यकता आहे। हु इज द मॅच विनर असं जर आपण म्हटलं, सेमीफायनल्समध्ये मी मगाशी देखील म्हटलं, सेमीफायनल्समध्ये आपण जागतिक दर्जामध्ये विचार केला तर 1996ला अरविंद डिसिल्वा होते सेमीफायनल्समध्ये, तर अनेक असे फलंदाज आहेत ज्यांनी सेमीफायनल्समध्ये चांगली कामगिरी केली आहे आणि मॅन ऑफ द मॅचचा किताब पटकावला आहे आणि तदनंतर फायनल्समध्ये त्या संघाने प्रवेश केला आहे। तर वेदर प्रतीकलाही संधी आहे, संदेशलाही चांगली संधी आहे, काय संदेश आपल्या टीमसाठी संदेश देणार हे पाहायचं आहे। मात्र विनायककडे ते चेंडू आहेत जे संघासाठी आवश्यक असतात, प्रत्येक गोलंदाजासाठी आवश्यक असतात, ते सर्व अस्त्रशस्त्र विनायकच्या भात्यामध्ये आहेत। क्रॉस बॅटेड आहे, यावेळी खेळण्यात जातोय टुवर्ड्स द कव्हरेज आणि डीप कव्हरेज मध्ये, दुसरी धाव वेगाने घेतले, संदेश वेगाने येतोय, नक्कीच दबाव टाकला जातोय आणि समर्थक प्रेक्षक आम्हाला हवे आहेत, प्रेक्षकांचं प्रेम आम्हाला हवं आहे। हल डिव्हिजनला जे प्रेक्षक लाभलेत नक्कीच त्यांचं कौतुक असेल, आभार असेल, कारण क्रिकेट जर वाढवायचं असेल जोमाने तर नक्कीच आपल्याला चाहते आणि प्रेक्षक वर्ग यांची भरपूर प्रतिसाद आवश्यकता आहे। हा प्रतिसाद चांगला आहे आणि संपूर्ण जी टुर्नामेंट यशस्वी झाली आहे छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 एक यशस्वी सांगत आहे, एक संपूर्णपणे जॅम पॅक्ड एक सक्सेसफुल ऑर्गनायझेशन आहे। हॅट्स ऑफ टू ऑल द ऑर्गनायझर्स। यावेळी हलके बॅटने एक सॉफ्ट हँडली एक धाव घेत आहेत, प्रतीक सांगतायत की चांगल्या चेंडूच्या मेरिटप्रमाणे क्रिकेट यावेळी खेळायचं आहे आणि विकेट शाबूत ठेवायचे, शेवटच्या चेंडूपर्यंत मी राहणार, मी हा सामना जिंकणार, मी आमच्या सामना संपूर्ण संघाला फायनलमध्ये प्रवेश करून देणार, हे गटसी क्रिकेट आहेत, हा आत्मविश्वास आहे तो दुणावला गेला पाहिजे। ओ हा फुल टॉस पुन्हा एकदा आपण पाहतोय, कार्यान्वित होतोय, कॅच होतोय का, हो नो, संदेश बाद, लक्ष्मीकांत
अंतरकालमध्ये आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा मी समस्त प्रेक्षकांचं तसेच पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत करेन. यूट्यूबवर देखील तमाम क्रीडा रसिक आमच्यासोबत जोडले गेलेत आणि पाहत आहेत की कोणता संघ सेमीफायनलमधून फायनलमध्ये प्रवेश करेल. कारण करंजा स्ट्रायकर्सचा संघ अंतिम फेरीमध्ये दाखल झाला आहे. सूरज नवीन फलंदाज आहे तर प्रतीकची साथ द्यायला हवे, हे एकमेव कानमंत्र आहे या संपूर्ण इनिंग्सचा. जर मॅच जिंकायची हल डिव्हिजनला तर प्रतीकला साथ द्यायला हवी. सिंगल्स काढून प्रतीकला जर स्ट्राईक जास्तीत जास्त दिला तर नक्कीच सामन्याचं चित्र हे वेगळं असू शकतं. मात्र क्रिकेट आहे तेवढाच स्पार्टनचा संघ आहे आणि हा देखील दादा संघ म्हणून ओळखला जातो. आपण पाहतोय की एमओ स्पाकन हा संघ अत्यंत चांगल्या पद्धतीच्या लढती आपण या संघासर्फे पाहिल्या आणि चांगला बॉलिंग अटॅक या संघाकडे आहे. 28 धावा त्यानंतर 25 धावा अशामध्ये रोखलं आहे समोरच्या फलंदाजाला. मात्र हा मोठा सामना आहे. धावसंख्या देखील त्यांनी चांगली धावफलकावर उभारलेली आहे. 59 रन्स उभारले आणि 60 धावांचं टार्गेट दिले. 12.00 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. मात्र प्रतीक एक एंड लावून धरले प्रतीकनं. प्रतीक अक्षरच्या खिंड लढवतोय. बाजी प्रभू पावन खिंड लढवायची आहे ती म्हणजे प्रतीकला. वन्स अगेन कॉमेंट्री बॉक्स एंड करून मारा करतोय विनायक. शफल होत आहेत आणि हा मात्र उत्तुंग टोला आहे. पाहूया किती धावा मिळत आहेत. शॉट ज्यावेळेस मारला त्या दिवशी मॅसिव्ह हिट, ह्यूज ड्राईव्ह फॉर 6 रन्स. तू सव्वा सेर तो मैं सव्वा सेर अशा पद्धतीनं हे क्रिकेट आपण पाहतोय. तर एक चांगला शॉट होता. दबाव पाहू शकता. विनायकवरती दबाव आहे, कॅप्टनवर दबाव आहे. तर टीम मीटिंग घेऊ नका प्लीज. आपण फास्ट करायचं. आपल्याला प्राईज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी देखील करायचं आहे. एक षटकार ठोकला मात्र तुम्ही गोलंदाज आहात तर तुम्ही देखील कमबॅक करू शकता. प्रतीकच्या बॅटमधून आपण पाहतोय स्टँड अँड डिलिव्हर एक मॅग्निफिसंट आहे. शक्तिशाली असं क्षेत्र असतं प्रत्येक फलंदाजाचं. ते या ठिकाणी दाखवते. वाईडिश लॉंग ऑन तसं स्क्वेअर लेग या रिझममध्ये अप्रतिम असा खेळतो प्रतीक. त्याने दाखवून दिले आणि त्या क्षेत्रामध्ये जर आपण एक त्याच्या रडारमध्ये चेंडू टाकाल तर नक्कीच फ्लोअर लाईन चेंडूला यावेळी प्रतीक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने खेळणार आणि 6 धावा वसूल करणार. तेच त्यांनी दाखवले. विनायक कॉम्बॉक्स एंड करून मारा करतायत. तर पुन्हा एकदा प्रत्येककडे सर्वांच्या नजरा खेळल्यात. विनायक कमबॅक करतोय का? हो, यावेळी कमबॅक केलंय विनायकने आणि अपील खूप मोठं आहे. लाऊड अपील आहे. इम्पॅक्ट कुठेही नाही आहे कारण तिन्ही स्टम्प्स क्लिअर दिसत आहेत. पंच यावेळी सांगतायत अविचल आहेत पंच. अपील फेटाळलं आहे. या ठिकाणी उत्साह खूप आहे विनायकचा. चांगला डिलिव्हरी आहे. डॉट तर केली आहे. फलंदाजाला तर चकवलं आहे मात्र विकेट प्राप्त करू शकणार नाही आहेत. षटक संपलंय का? तर षटक संपलंय. तिसरं षटक या ठिकाणी संपुष्टात आलं. धावसंख्या आपण पाहतोय इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. खानजी बिल्कुल ये 3 ओवर की समाप्ति पे 29 रन 60 रन बनाने हैं और ये कोशिश थी अभी प्रतीक की कि 6 लगाएं और कुछ रिक्वायर्ड रेट को कम करें, लेकिन रिक्वायर्ड रेट बढ़ता हुआ आखिरी 2 ओवर्स में 31 रन चाहिए, यानी 15.5 रन हर ओवर्स में। दमखम है, बिल्कुल दमखम है। ये प्रतीक हैं क्रीज में मौजूद और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी साथ देने को आए हैं। इसके बाद अमित जो है अभी भी डगआउट में बैठे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अमित भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बाबू महेंद्र मटकर भी हैं। यानी कि बैटिंग बल्लेबाजों की कमी नहीं है। धुरंधर बल्लेबाज अभी भी लाइन में है आने के लिए, लेकिन फिलहाल जो क्रीज पे मौजूद हैं वो हैं प्रतीक, इनफॉर्म बैट्समैन, इनफॉर्म बैटर प्रतीक। दूसरा सेमीफाइनल आपके सामने, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट, क्योंकि एक ह्यूज टारगेट है 60 रन का सिर्फ 5 ओवर्स के लिए। 3 ओवर्स फेंके जा चुके हैं, सिर्फ 2 ओवर्स और बाकी हैं। 29 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, 31 रन बनाने हैं और बैट्समैन की स्ट्रैटेजी होगी कि गेंद को सीमा रेखा बाहर चौका या छक्का लगाया जाए, डॉट बॉल तो बिल्कुल भी ना हो।
और फील्डर से प्रेशर दिया जाए ताकि सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट किया जाए, डबल्स को ट्रिपल में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन गेंदबाज पहली गेंद इस ओवर की और इसे खेल दिया, ड्राइव कर दिया है, स्ट्रेट ड्राइव। वहां फील्डर मौजूद है, विनायक मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इस तरह से प्रेशर अब बैट्समैन के ऊपर, जो प्रेशर फील्डर्स के ऊपर था वो प्रेशर बैट्समैन के ऊपर। अब 1 रन के साथ स्कोर 30 रन। तीस रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब आधा रन पहुंचा है, अभी आधी जर्नी बाकी है, लेकिन ओवर सिर्फ 2 बाकी है। गुड लेंथ गेंद से खींच दिया है लेग साइड में, वहां बहुत ही तेज शॉट, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 2 रन लिया है। क्या बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन निरंजन द्वारा। स्क्वायर लेग पे, डीप बाउंड्री पे दौड़कर जिस बुलेट शॉट को लगाया था प्रतीक ने, वैसे ही बुलेट की तरह दौड़ते हुए गेंद को रोक लिया है और 2 रन बचाया अपनी टीम के लिए। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 32 रन। प्रतीक, साथी बल्लेबाज सूरज। साझेदारी बिल्डअप होता हुआ, लेकिन लंबे शॉट्स की जरूरत है। इन 1 रन 2 रन से इस रिक्वायर्ड रेट और बढ़ता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये हाथ से मैच छूटता जाएगा। शॉर्ट गेंद थी, उठाकर खेल दिया है लेग साइड में, 6 रन सिक्सर। एक 6 रनों की लंबी छलांग लगाई और 38 पे स्कोर को पहुंचा दिया, 32 से सीधे 38 रन पे। और चौथा ओवर प्रोग्रेस में है। चौथे ओवर का 3 गेंदें हुई है चौथी ओवर में, अभी 3 गेंदें और बाकी हैं, यानी कि टोटल 9 गेंदें बाकी हैं। 9 गेंदों में 28 रन चाहिए। 9 गेंदों में 28 रन, हर गेंद पे, सॉरी 22 चाहिए। 9 गेंदों पे 22 रन चाहिए। 38 रन है स्कोरबोर्ड पे। 9 गेंदों पे 22 रन। अगर 1-2 छक्के चौके लग गए तो बहुत ही आसान सा हो जाएगा ये टारगेट। वाह, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ऐसे ऐसे मौके पे, ऐसे क्रंची मोमेंट, टेंस मोमेंट में ये गेंद करना बिल्कुल दिलेर गेंदबाज। ऑफ स्टंप के ठीक बाहर प्रतीक जैसे बल्लेबाज को चकमा देकर डॉट गेंद निकाला। अभी फुल टॉस, भटकी हुई दिशा, 6 रन सिक्सर। थैंक यू डीजे। क्या कंपटीशन है बल्ले और गेंदबाज। तो इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 44। 16 रन की जरूरत। सात गेंदें बाकी हैं इस ओवर की, 1 गेंद और बाकी है अभी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गेंद अभी भी गेंदबाज के हाथ में है। एक विकेट गया तो समझ लो बस स्विंग, मैच स्विंग हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बल्लेबाजों को अपने डगआउट्स में होने चाहिए प्लीज। अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की,
बहुत ही अच्छी गेंद, ओवर पिच की हुई गेंद, लेकिन गैप में गई गेंद कवर्स की दिशा में, वहां सीमा रेखा के बाहर, चौका, 4 रन। जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। द नेवल डॉकयार्ड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और आयोजित ऑर्गनायझेशन बेहतरीन आहे और लास्ट यहाँ पर ओव्हर बाकी आहे. तर शेवटच्या या षटकामध्ये जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता आहे. मी म्हटलं होतं प्रतीक एका एंडने या ठिकाणी लावून धरत, जोपर्यंत प्रतीक आहे तोपर्यंत मॅच ऑन आहे आणि व्हॉट अ मॅग्निफिसंट बॅटिंग केली आहे. चौकार आणि षटकाराचा अक्षरशः पाऊस पडलाय आणि हल डिव्हिजनसाठी जोपर्यंत प्रतीक खेळतोय, प्रतीकसाठी 12 धावा जास्त नाही आहेत. मात्र किंतु परंतु दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट. कोणता गोलंदाज असेल जो या प्रतीकला रोखणार हे पाहायचं आहे आणि संपूर्ण क्रीडा विश्वाचं या ठिकाणी टेनिस क्रिकेटमधील सर्व चाहते बघतायत की छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 कोणता संघ फायनलमध्ये प्रवेश करणार, कोणता संघ करंजा स्ट्रायकर्सला हरवणार की करंजा स्ट्रायकर्स हा अंतिम विजेता ठरणार. त्या सगळ्या समीकरणाचं उत्तर आपल्याला काहीच तासांमध्ये मिळणार आहे आणि संध्याकाळी प्रमुख पाहुण्यांच्या शुभ असते ही चमचमत्या ट्रॉफीज आपण पाहतोय. व्यासपीठावर विराजमान आदरणीय सन्माननीय श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक सुंदर कटआउट आपण पाहतोय आणि संपूर्ण मॅच याची देई याची डोळा या संपूर्ण मॅचकडे आपलं लक्ष, त्यांचं लक्ष आहे आणि नक्कीच व्यासपीठाची शोभा किती आसमंतामध्ये वाढलेली आहे. नक्कीच यामध्ये आपण पाहतोय की आजच्या सुवर्ण दिवशी शिवजयंतीच्या दिवशी आपण ही सुंदर अशी स्पर्धा या स्पर्धेची सांगता आजच्या दिवशी होणार आहे. तर 6 चेंडू आणि 12 धावा, प्रतीक ऑन फायर. यस सर, प्रतीक ऑन फायर, लेकिन प्रतीक ऑन नॉन स्ट्राइकर. यू कैन सी द लास्ट ओवर, बट प्रतीक इज ऑन नॉन स्ट्राइकर. Yes, of course, the single will convert Pratik into strike. That will happen because the 6 deliveries are left. Anything happen in the cricket, and cricket is a game of glorious uncertainty. And one of the bowler of this Sparkan, he is a great bowler, man from Oran, Mr. कुंजन Thakur. कुंजन की गेंद, पहली गेंद इस ओवर की जो डिसाइडिंग ओवर है. सामने है सूरज और नॉन स्ट्राइकर पे उनको साथी खिलाड़ी, इन फॉर्म बैट्समैन जो इस टूर्नामेंट में कई बार मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं और हाई मोरल के साथ खेल रहे हैं. नॉन स्ट्राइक पे प्रतीक, सूरज, और ये डॉट गेंद, बहुत ही बहुमूल्य डॉट गेंद. एक एक गेंद यहां पे इतनी बहुमूल्य जैसे गोल्डन एग की तरह. अब सिर्फ 5 गेंदे, 12 रन. खूप रोमहर्षक असा सामना झाला आहे. सेमीफायनलचं वळण या ठिकाणी घेतलं जाते. रोमहर्षक असा सामना, हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना आहे. उपांत्य फेरीचा सामना कसा असावा तर आपल्या समोर जो रंगतोय तसा असावा, कारण या सामन्यामध्ये 5 चेंडूमध्ये 12 धावा आहे. सूरजला एकच काम करायचं ते म्हणजे स्ट्राईक प्रतीकला द्यायचं आहे. मात्र किंतु परंतु कुंजन हा कसलेला गोलंदाज आहे. व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्यामध्ये कुंजन हा खूप चांगला नावाजलेला गोलंदाज आहे. ड्राईव्ह चांगला अप्रतिम आहे. यावेळी 1 माउस चेंडू जातोय. Whether it's a 6 or a boundary, umpire's ishara, it's a handsome welcome boundary for Hull division. और ये दर्शक सुस्ता को देखते हुए जोशीले हो जाते हैं. बैट्समैन सूरज अपने साथी बल्लेबाज प्रतीक को देखकर बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में वो भी लौटते हुए, और सूरज के बल्ले से निकला हुआ ये चौका स्कोर को और आगे बढ़ाता हुआ 52, और सिर्फ 8 रनों की जरूरत 4 गेंदों में. 4 गेंदे 8 रन. क्या कहते हैं सूरज साहब? खान साहब, जो आपने बताया कि एक खरबूजे को देख दूसरा खरबूजा अपना रंग बदलता है, तो ये खरबूजा निकला है प्रतीक की बल्लेबाजी देखकर. सूरज ने अपना रंग यहाँ पर न्यौछावर किया है. मैं जैसे प्रैक्टिस किया है नेट्स में, जी हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने टीम के लिए जीत दिलाऊंगा. प्रतीक का नाम आप क्यों ले रहे हैं? मैं भी कर सकता हूँ, मैं हूं ना. बिल्कुल बिल्कुल, और यही जोश, बिल्कुल. दिस इज द आउटकम ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट. जी बिल्कुल. अब प्रेशर
यावेळी आपण पाहतोय प्रेशर हे गुंजनवर आलेलं असणार नो डाऊट, बट सूरजचा हा चेंडू आहे हा चेंडू मात्र निर्णायक चेंडू असणार आहे. संपूर्ण सामन्याचं चित्र बदलणार आहे. गुंजन आमच्यापासून दूर जातोय, राउंड आउट द विकेट आणि यावेळी मात्र उंच भिरकावून दिले. जी हाँ, मैं हूँ, मेरा नाम है सूरज. एक सूरज ढलने लगा है तो दूसरा सूरज यहाँ पर उगने लगा है. और ये कैप जीत लिया है, किसी ने कैच पकड़ा है. प्लीज मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम से अनुरोध करूंगा उनका नाम नोट डाउन कर ले. इस 6 के ऊपर कैच पकड़ा है. थैंक यू डीजे. इस 6 के ऊपर एक कैच भी पकड़ा है, किसी दर्शक दीर्घा से उनका नाम नोट डाउन कर लिया जाए. पहा, मी म्हटलं होतं खान भाई की कशा पद्धतीनं खरबूजा रंग बदल रहा है. प्रतीकची बॅटिंग बघितली, अनेक त्यामधून एक त्याने मिळवलेली दीक्षा आहे आणि नक्कीच त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकत एक चौकार आणि तदनंतर मी म्हटलं त्या पद्धतीने मैं हूं ना की प्रतीकची गरज नाही आहे. मी सूरज आहे, एक सूरज यहाँ पर उगता हुआ, एक सूरज यहाँ पर ढलता हुआ. तर नक्कीच चौकार आणि षटकाराचा पाऊस आहे आणि किती धावा हव्यात तर मात्र 3 चेंडूंमध्ये 2 धावांची आवश्यकता है. क्या सुपर ओवर यहाँ पर होगा? क्या फिर ये मैच इसी गेंद पर समाप्त होगा और फाइनल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सब नहीं. आने वाली बातें हैं. क्या कहेंगे खान जी? ये अब इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म देखकर सुपर ओवर बहुत दूर लग रहा है. अब तो ऐसा लग रहा है जैसे एक गेंद में ही गेम फिनिश. लेट अस सी इन द नेक्स्ट बॉल. और ये डॉट गेंद नहीं चूके, लेकिन शरीर पे लगी. लेग बाई का इशारा, 1 रन ले लिया है. इस 1 रन के साथ स्कोर्स आर लेवल. विजयी फटका तो फलंदाज आपण स्क्रीनवर पाहतोय, प्रतीक आणि फक्त प्रतीक. नक्कीच प्रतीक नावावरचं खूप मोठं बल आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये. प्रतीक 11 म्हणजेच डिंगडॉनचा संघ असतो, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटमधलं मोठं नाव आहे. आणि नक्कीच या प्रतीकनं दाखवून दिले की मी प्रतीक आहे, कारण प्रत्येक माझं जे बल आहे, माझी जी बॅटिंग जी इनिंग्स आहे ती अत्यंत चांगली आहे. आणि सेमीफायनल्समध्ये जो फलंदाज जो गोलंदाज चांगली कामगिरी करतो तोच मॅन ऑफ द मॅच ठरतो. तर पुढचा चेंडू आपण गुंजनच्या राईट आर्म राऊंड विकेट केलाय आणि हलके तटवून काढलाय. पाहूया हा रन पूर्ण होतो. यासाठी सामना जिंकलाय हल डिव्हिजन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड वेल प्लेड स्पार्टन बॉयज.